6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Is this clear? How to take the scale? Yes. सबको क्लियर है Yes. या नहीं क्लियर है? हाउ टू टेक द स्केल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? हाउ टू टेक द स्केल. ठीक है, स्केल कैसे लेते हैं. ये बच्चे, एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया. इंशा, आर्यन, नादे अली, एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया. कौन गायब हो गया? ओके, छोड़ दो उसे. तो हमने क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने लेबल किए, फिर स्केल लिया आपने. हाउ टू टेक द स्केल, इज दिस क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? क्लियर है? नहीं Yes. क्लियर तो बता दो. नहीं क्लियर तो बता दो. हमने कैसे लिया स्केल? क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगी. सबसे पहला काम किया हमने, मैक्सिमम वैल्यू दे ली. मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या कर लिया? राउंड कर लिया. ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? रूल्स फॉर टेकिंग स्केल, वी टेक द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू लिया, उसको राउंड कर दिया. राउंड करने के बाद मैंने इसको डिवाइड किया बाय द टोटल नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स. बिग स्क्वायर मीन्स ये 5 का जो स्क्वायर बनता है, इसको बिग स्क्वायर कह दो. ठीक है, उनसे हमने टोटल से आपको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद हम इजी नंबर को पिक कर लेते हैं, जो इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, उसको हमने पिक किया. एंड दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू टेक द लीनियर स्केल. जो आपका स्केल होना चाहिए वो हमेशा लीनियर होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि कहीं पे तुम 2 लिखो और 2 के बाद तुमने 3 लिख दिया, 3 के बाद तुम्हारा दिल चाहा तुम 6 लिख दो, फिर तुम्हारा दिल चाहा तुम 7 लिख दो, फिर तुम्हारा दिल चाहा तुमने 10 लिख दिया. ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है, स्केल शुड बी लीनियर. इज दिस क्लियर? क्लियर है? Yes. Now, so what is the value at point 1? For point 1 it is 4. So point 1 will come in the somewhere in the middle, right? ये पता है ना कैसे लेते हैं? Point 1, of course, it will come somewhere in the middle. For point 1, it is 0.4. Now, how to plot the values? Always put the dot with a very fine pencil and encircle it. You can either put a dot with a very fine pencil and encircle it, or you can put a cross. Is this clear? अच्छा, जो चीजें आती है ना तो जरा मुझे बता दो, इसलिए हमें आता है, आप थोड़ा सा तेज भी चल सकती हैं. ठीक है, पॉइंट 1 पे 4, पॉइंट 2 पे क्या है वैल्यू आपकी? 6. So what is the value for at point 2? It is 6. Now what is the value at point 4? 12. What is the value at point 8? 22. One 1.6. It is again 22. Is this clear? Clear? Now, how we are going to join the line? अब lines कैसे join करेंगे? We are going to join the line by using ruler. Always remember that. Don't draw it using free hand. Okay? अब मैं थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ कर सकती हूँ. आपने क्या करना है? Exactly तमाम plots को join करना है. Let's suppose मैंने ये वाले plot को और इस plot को आपने join करना है. बिल्कुल exactly आपने scale इस तरह से फिर इसको
इसके साथ ज्वाइन करेंगे। फिर इसके साथ क्लियर क्लियर बिल्कुल रूल्ड Yes. लाइन होनी चाहिए ना। एक चीज जो हमारी रह गई थी, एक्स्ट्रापोलेट। एक हमारा एक और रूल क्या है, डू नॉट एक्स्ट्रापोलेट। नाउ व्हाट डज इट मीन? एक्स्ट्रापोलेट के मतलब ये है कि हम सम टाइम क्या करते हैं, मैथ्स के पेपर में स्पेशली हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं और अपनी मर्जी से इसको लेके कंटिन्यू करके जीरो पे ले जाते हैं, या आगे अगर लेट सपोज यहाँ पे ग्राफ होता तो हम अपनी मर्जी से लेके इसको यहाँ पे आगे ले जाते। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। सो एक्स्ट्रापोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने एक्स्ट्रापोलेट किया, यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क। अगर आपने तमाम प्लॉट्स को रूल्ड लाइन के साथ ज्वाइन नहीं किया, यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क। अगर आपका स्केल प्रॉपर नहीं हुआ, लीनियर स्केल नहीं हुआ, लीनियर स्केल के मतलब ये होते हैं कि अगर आपने 5 है तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 ही आना चाहिए। 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यही होना चाहिए। 0.2 है तो 0.2 के बाद 0.4, 0.4 के बाद 0.6, 0.6 के बाद 0.8 ही आना चाहिए। इसको हम कहते हैं लीनियर स्केल लेना, ठीक है। और स्केल कैसा लें आप कि मोर देन 50% ऑफ द स्पेस शुड बी ऑक्यूपाइड। अगर आपकी मोर देन 50% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं हुई, देन यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क। हर चीज पे आपके मार्क्स कटते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक्सेस लेबल नहीं किया, यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क। हर चीज पे आपके नंबर कटते चले जाएंगे। तो आपका ये वाला जो ये आपका जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है, कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का होता है। फॉर दिस ग्राफ यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. क्लियर? बेटा आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा है? ठीक है। क्या रूल्स हैं ग्राफ के? जल्दी जल्दी बता दो, शाबाश। टेल मी द रूल्स फॉर ग्राफ। Do not extrapolate the line. Always draw the line with a scale and have नहीं नहीं नहीं, डू linear. नॉट एक्स्ट्रापोलेट बिल्कुल ही आखिरी बात है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट सपोज तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता, तुमने क्या करना है, सबसे पहले एक्सेस को लेबल करना। एक्सेस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर आएगा? आपका एक्स एक्सेस पे आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर आएगा? आपका वाई एक्सेस पे आएगा। एंड यू नीड टू लेबल इट अलोंग विद द यूनिट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अब आपने स्केल लेना है। स्केल कैसे लेना है? सबसे पहले यू नीड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देख के आपने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स को काउंट करना है। मैं बिग स्क्वायर ये इनको कह रही हूँ, ये जो 5 का जो एक स्क्वायर है ना, उसको मैं बिग स्क्वायर कह रही हूँ। वैसे तो बड़े वाले स्क्वायर को काउंट कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यू विल गेट 5 स्क्वायर्स कितने टोटल आपके पास उस ग्राफ में, ठीक है। उससे आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। लेट सपोज 24 आपके पास जो वैल्यू आई, आपने अब उसको, क्या वैल्यू आई आपने? 24 आई। तो आपके पास 24 को आप कैसे डिवाइड करेंगे? order to get that graph, आपने कैसे ले लिया? सॉरी, आपने 24 को किससे डिवाइड किया? 12 से डिवाइड कर लिया, यू विल गेट 2। तो आप 2 2 2 2 2 2 की वैल्यू से आपने अपना स्केल प्लॉट कर लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, ठीक Yes. है, ओके। चलो अब ये वाला ग्राफ अब आप बनाएंगे। चलिए जी, मुझे जल्दी से स्केल बता दो। इसमें कितने बॉक्सेस हैं? फटाफट पहले मुझे बता दो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1000, है ना। इसमें विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल? सबसे पहले हम ये लिख लें, कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल?
Yes. Which one is independent? Which one is dependent variable? Yes. The independent is the concentration of vitamin C. Okay, Aryan. And which one is dependent variable? Yes. तो let's suppose मैंने यूं लिख दिया concentration of vitamin C and total volume of vitamin C. Will I be able to get mark? 1 mark? You have to mention the units as well. Yes. Anybody else? Anybody else? Aryan, Nadeli. Will I be able to get with that 1 mark? No. No, because I haven't mentioned the unit. So milligram per cubic centimeter and milligram per dm cube. Now, स्केल बताओ मुझे एक्स एक्सिस पे कैसे लूं? सब अपना अपना बताओ मुझे, जल्दी से लिख के दे दो मुझे जरा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में दो, मैं एक्स एक्सिस पे कैसे स्केल लूं और वाई। मुझे मेथड, सबसे पहले मुझे मेथड पे स्टिक करो, इसके बाद फिर हम बताएं। सबसे पहले क्या करूं मैं? यस, कोई एक बच्चा मुझे इसका बताएगा एक्स एक्सिस का, दूसरा बच्चा मुझे वाई एक्सिस का बताएगा। जल्दी बताओ क्या करूं? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास फॉर एक्स एक्सिस? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 1000। 1000 को किससे डिवाइड करूं? 10. Very good. 1000 divided by 10. So what is the value did I get? 100. 100. Okay. And वैसे ये बहुत आराम से ना, ये वैसे भी निकल सकता है, 125 करके भी जा सकता है ना। इसको हम बहुत आराम से भी, जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, वहां पे आप यूं करके देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लग रहा, वहां पे आप सिंपली भी जा सकते हो। ठीक है, इधर बताओ मुझे, इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 1.6। तो राउंड इट टू 2, है ना, राउंड कर लो फौरन इसको 2 से, इसको डिवाइड कर लो किससे? जी, इसने अभी 10. जवाब नहीं दिया था, वो मुझे जवाब देने की कोशिश करे। जिसको समझ नहीं आ रहा वो जवाब देने की कोशिश करे। यस, किससे डिवाइड करूं? 1 2 3 4, यहाँ पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? हेलो, यहाँ पे किससे डिवाइड करूं 2 को? नादेली, आर्यन, यहाँ पे किससे डिवाइड करूं 2 को? हेलो, चलो इंशा, हाँ बताओ। आर्यन, किससे डिवाइड करूं? हाँ, थोड़ा क्लियरली बोल लो बेटा। 5 से क्यों बेटा? 1 5 से क्यों करूंगी? कितने बॉक्सेस हैं? नो, 1 2 3 4। 4 मीन्स कितने बॉक्सेस हुए? 8, है ना। तो 8, 2 divided by 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8. What is the meaning of 1 upon 4? 1 upon 4 means? Yes? Please speak loudly. 0.25. 0.25. 0.25 को क्या मैं 0.2 ले सकती हूँ या 0.4 ले लूँ? ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले लूँ, मैं 0.25 करके तो नहीं चला सकती ना। ठीक है, ठीक है, चलो अब स्केल रखो मुझे। 1 2 3 4 5, 5 5।
चलें जी, रखिए वैल्यूज। एक्स एक्सिस पे क्या करूं? एक्स एक्सिस पे क्या लूं? यस, अरे तो लिखूं क्या? अब वैल्यूज 125. प्लॉट करो ना। हाँ क्या? नहीं मेरा बेटा, अभी तो हमने 100 करके निकाला ना। अगर हम 100 की गैप से भी चलें तो भी हमारा आराम से फेल हो जाएगा, है ना। तो वाई नॉट 100 ही लेना भी आसान है। 125 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मगर जब हमारे पास एक तरीके से जब हम सॉल्व कर रहे हैं और हमें तरीका एक आ गया तो हम उसी तरह से करें, वरना हम हर दफा भूल जाएंगे, है ना। 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ओके, नाउ इधर क्या आई वैल्यू हमारे पास? क्या आई इधर? यस, बताओ यहाँ पे क्या रखूं इसके? क्या रखूं इसके? 0.2. हाँ, 0.2. वेरी गुड। विद आया हुआ है ना मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है 0.25। 0.25 मैं नहीं लेना चाह रही, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्या करें, 0.2 कर लें। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6। ठीक है, अब हमने वैल्यूज प्लॉट कर दी। इज दिस क्लियर? वैल्यूज प्लॉट करनी तो आती है ना? ठीक है, हेलो यार, जरा हाँ और ना करने में कोई प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को? मेरे सामने थोड़ी बैठे हो कि मैं बोल दूं हाँ समझ में आ गया और मैं आगे चल लूं। ठीक है, चलो अब थर्ड ग्राफ अब आप खुद से बनाएंगे। थर्ड ग्राफ ये है आपका। विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड विच वन इज डिपेंडेंट? यस, नाउ ट्राई टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये वैल्यूज देखो, ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। कम ऑन क्विकली। समझो तुम्हारे पास बॉक्सेस कितने हैं? बॉक्सेस सोच लेना, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बॉक्सेस यानी 10 बॉक्सेस हैं एक्स एक्सिस पे, और 1, 2, 3, 4 यानी 8 बॉक्सेस हैं वाई एक्सिस पे। खुद से बनाओ, जल्दी से मुझे शेयर करो फटाफट, इसमें गड़बड़ होगी आपकी। देखते हैं कौन क्या करता है। आर यू पीपल ड्रॉइंग? ग्राफ पेपर नहीं, इट इज ओके। आप अपनी जो जर्नल है ना, जर्नल में एक लाइन को 5 बॉक्सेस कंसिडर करो, ठीक है, और ड्रॉ कर लो। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, जस्ट टेक आउट योर जर्नल एंड स्टार्ट ड्राइंग ऑन इट। ये सोच लेना सिर्फ 8 लाइंस लेनी है आपने जर्नल में, और वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपने 10 लाइंस लेनी है, एंड यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ। चलो जल्दी से मुझे ड्रॉ करके दो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग द ग्राफ? एक्सेस शुड बी लेबल्ड, more than 50% of the space should be occupied, join the plots using straight line, scale should be linear. Okay, or do remember all these points. I'm going to give you only 5 minutes. Do that, okay? सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में जल्दी से सॉल्व कर दो। एटलीस्ट ग्राफ मुझे स्केल दे दो, जल्दी से मुझे स्केल बना के दे दो। आई वॉन्ट टू सी। और प्लीज फॉलो द सेम रूल्स। रूल फॉलो करना, वरना जहां मुश्किल आएगा वहां पे तुम लोग स्केल नहीं ले सकोगे। ठीक है, रूल सेम फॉलो करना। यस आर्यन, यस, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। 10, 10, वेरी गुड, ओके।
And how about on y-axis? Just draw it, Aryan. Aryan, draw it on your journal and just share it with me. अगर आप लोग के पास स्टाइलस है तो हम इधर भी कर सकते हैं. बेटे किस बच्ची ने हमारी अभी क्लास कुछ किस बच्ची ने क्लास लीव कर दी है? Liza. मिन्हा. No, it's Liza. अच्छा निता. Miss, it's Liza. It starts with L. लीजा. Yes. छोड़ दो जो भी है. चलो चलो बेटा जल्दी से मुझे शेयर करो फटाफट फटाफट. अभी मुझे बार ग्राफ भी समझाना है आप लोगों को और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं देखती हूँ इसको कौन बना पाता है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें एक रूल और आएगा आपका जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया. अच्छा कल कोई पेपर है आपका? डू यू हैव एनी पेपर टुमारो? Yes. Miss, tomorrow is the math day. लास्ट पेपर? पेपर 4? Math. मैथ्स पेपर. ओके ओके, टुमारो इज मैथ्स पेपर. ओहो अच्छा जी, फिर तो नहीं कर सकोगे आप लोग. व्हाट अबाउट डे आफ्टर टुमारो? चलो हम जो भी English. करें ठीक है, फिर हम जो भी करेंगे वो क्लास में ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते. मेरा बेटा जल्दी से कर लो. सो सॉरी, कल आप लोग का पेपर भी और आप लोग को ये करना पड़ा है. आज भी पेपर था है ना? चलो मेरा बेटा जल्दी से शेयर करो आंसर, हमें आगे भी बढ़ना है. शाबाश. फिर आप लोग को मैथ्स भी पढ़ना है. शाबाश, जल्दी से कर लो. हो गई? सिर्फ एक्सेस ही तो बोल रही हूँ, जल्दी से लेबल करो एक्सेस. शाबाश. स्केल ले लो, जल्दी से मुझे दो. शाबाश, जल्दी से. देखो अगर एग्जामिनर कुछ नहीं कह रहा ना आपसे, तो आपने तमाम प्लॉट्स को रूल्ड लाइन के साथ ज्वाइन कर देना होता है. दैट्स इट. हाँ, अगर आपको स्कैटर्ड ग्राफ नजर आ रहा है, इन केस ऑफ स्कैटर्ड ग्राफ यू कैन ड्रॉ लाइन ऑफ दिस. ठीक है. अदर देन दैट जितने भी ग्राफ्स होंगे आपको क्या करना है, तमाम प्लॉट्स को ज्वाइन कर देना है यूजिंग रूल लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ, जिस तरह मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तमाम प्लॉट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन किया है. ठीक है, इस तरह आपने भी करना है. चलो जल्दी मेरा बेटा, मुझे ग्राफ, मुझे प्लॉटिंग नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम अपना स्केल बना के दे दो. स्केल दो, मुझे पता है प्लॉटिंग तो आती होगी. जल्दी करो. शेयर इट विद मी. शेयर इट विद मी. टेक अ स्नैपशॉट एंड शेयर इट विद मी क्विकली क्विकली क्विकली. 15 मिनट है खाली, जल्दी से करो.
आगे मैं बढ़ नहीं सकती क्योंकि कल आपका मैथ्स का पेपर भी मैं थोड़ी एक्सटेंड कर लेती क्लास। 5.2, very good that you have started with 5.2. Who is this? Who is this? Who is this? कौन है ये बच्चा? नादे अली, मेरा बेटा। 5.2 के बाद 5.5 आएगा? ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? 5.2 के बाद क्या आना चाहिए? What do you think? मैं सब में मैंने 0.3 का डिफरेंस दिया है, सब में आपने 0.3 का कब लिया? आपने स्टार्ट किया 5 पॉइंट और 0.3 मत लो मेरा बेटा। 0.3 इज सो कंफ्यूजिंग। डोंट गो फॉर 0.3, हमेशा आपने इवन नंबर लेना है। ये इतना तो मैं समझाए जा रही हूँ बार बार आप लोगों को, फिर भी आप लोग गड़बड़े कर रहे हो। डोंट टेक ऑड नंबर्स, हमेशा इवन नंबर के साथ करो। डोंट टेक 5.3 डिफरेंस, ठीक है? 5.2 देन 5.4 वो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और प्लॉट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर क्या किया आपने? 15-15 का डिफरेंस लिया, सही है, ये वाला सही है, आपने 15-15 का डिफरेंस लिया। बट यू कुड हैव टेकन 10 का डिफरेंस भी ले सकते थे, 10 मिलीमीटर का, बट इट इज़ ओके। मगर उधर क्या किया आपने? 45, 50 एंड देन 60, ठीक है। ये गलत किया है आपने। अपना ये वाला स्केल जल्दी से सही करके मुझे दो, जल्दी से सही करके दो मुझे, शाबाश। जल्दी जल्दी, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज। That was a good thing that you have started from 5.2, not from 1 or 2 or 3 or 4. That was a good thing. नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं अब अपना बता दूं फिर आपको। ये क्या बनाना है? ये टेढ़ा ग्राफ दिया है तुमने, कंसंट्रेशन पर डीएम क्यूब। ये क्या किया है? आ सी आपने क्या किया? आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 किया। ये देखो, ये इसने किया, ये बच्चे ने। अगर मैं स्नैपशॉट ले पाऊँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे इसको। क्या आप ये कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ, अगर तुमने 1 2 3 4 5 किया, नहीं मेरा बच्चा, आपने क्या किया यहाँ पे? क्या मोर देन 50% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है? नहीं, सारा ग्राफ कहाँ पे बन रहा है आपका? एक जगह ऊपर आके बन गया खाली। अगर हम, इसने क्या किया यहाँ पे? क्या लिया यहाँ पे? तो ठीक लिया। इसने क्या किया? 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज ये 5 5 है, लेट्स सपोज, ठीक है? मैं एवी रैंडम डाल रही हूँ, ठीक है? 5 5। ठीक है, यहाँ का तो सबने सही लिया है। कुछ बच्चों ने 15 के साथ लिया है, 15 के साथ भी फाइन है। लेकिन अगर आप लोग रूल्स प्लीज अगर फॉलो कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, कि जो रूल मैंने सिखाया आपको स्केल लेने का, क्योंकि अदरवाइज समटाइम बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ क्या किया? देखो बेटा, सारे गौर से देखना। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 5.2 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 6.8 पे, ठीक है? इन केसेस में क्योंकि स्टार्ट ही 5.2 से 6.8, इतनी छोटी सी नैरो आपके पास रेंज है, ठीक है? ये नहीं हो रहा कि आपके पास 1 होता, 1 के बाद 5.2 है, नहीं, 5.2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे कितने पे हो रहा है? 6.8। तो सबसे पहले इसको हम राउंड कर लेंगे। मैंने इसको कर लिया 5 और इसको कर लिया कितना? लेट्स सपोज इसको कर लिया 7। 5 माइनस 7 कितना? क्या आंसर आया? 2। तो आपके पास सिर्फ 2 की रेंज है, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 मीन्स 0.2, ठीक है? तो हम क्या रख सकते हैं इसको? सबसे पहले हमने क्या बनाया यहाँ पे? जर्क लाइन बनाई,
और जर्क लाइन बनाने के बाद मैंने कैसे स्टार्ट किया इसको 5.2 5.4 0.2 का डिफरेंस लेना है मुझे 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 क्या गड़बड़ हो गई एंड देन 6.6 ये 6.8 तक जा ही नहीं रहा क्यों नहीं जा रहा कितने बॉक्सेस हैं इसमें 8 बॉक्सेस हैं we need to start from 5.2 0.2 ही आता है is it 0.2 1 divided by 4 is it 0.2 मिस 0.25 अच्छा 0.25 होता है तो हम 4.4 कर लेते हैं राइट तभी इसीलिए गड़बड़ है अच्छा जी अब ये इस बच्चे ने बना के दिया है अब मुझे बताओ क्या ये सही है एक तो उसने उल्टा ग्राफ बना के दिया क्या ये सही है क्या गड़बड़ है इसके अंदर इस ग्राफ में क्या गड़बड़ है मिस 1 से स्टार्ट किया बिल्कुल इसने 1 से स्टार्ट किया है जब 1 से स्टार्ट किया है तो सारा ग्राफ तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है इस जगह पे तो क्या इसने मोर देन 50% स्पेस की ऑक्यूपाई की है विड्थ में तो की है No. मगर व्हाट अबाउट दिस एरिया ये तो आपका ऑक्यूपाई नहीं हुआ तो क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ तो इसको कितने मिलेंगे 1 मार्क इसका माइनस हो जाएगा उसको कितने मिलेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 4 इज दिस क्लियर ठीक है समझ आ गई तो हमने कैसे करना है यहाँ पे 5.4